इंकलाब न्यूज लाइव। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह और प्रभाग क्रमांक 19, जहां पर एक बहुत बड़ी जंग चालू है। यहां पर पावरफुल लोग भी हैं और समाज सेवक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और धारा लोग भी इस धरती पर उतर रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो आ रहे हैं प्रचार प्रसार में। ऐसे में हमारे साथ एडवोकेट अशरफ भाई भी हैं, जो अपक्ष से उम्मीदवारी भर के और चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय से यहाँ के रहवासी हैं। इनसे जानेंगे कि कंडीशन क्या है और हम अपने न्यूज़ के माध्यम से जनता तक इनका मैसेज पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले हमने एक न्यूज़ बनाई थी जिसमें हमने बात की थी आपके विषय पर कि आप एक अन्य पार्टी से भी इसमें आए हैं, अपक्ष से आपने उम्मीदवारी फॉर्म भरा है और अब आप चुनावी मैदान के आखिरी पड़ाव पर हैं, 2-3 समय बचा हुआ है। ऐसे में जनता के बीच में जाने के बाद आपको क्या रिजल्ट आ रहा है? जनता के बीच में जाने के बाद जो मेरा हौसला है वो 4 गुना बढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह जनता से मुझे बहुत मोहब्बत मिल रही है और ये चुनाव लड़ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ, एक वरदान की तरह साबित हुआ, क्योंकि इस चुनाव को लड़ने में मुझे पता चला कि आपका किया हुआ हर एक अच्छा काम या कोई भी अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो पलट कर ज़रूर आता है। जब मैं मैदान में एक एक गली एक एक घर में जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ जो मेरी बहनों से मुझे मोहब्बत मिल रही है, जो मेरे चाचाओं से, मेरे भाइयों से मुझे जो मोहब्बत मिल रही है, जो आदर सम्मान मिल रहा है, वो उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से जो मतलब आपका कहना है, तो मेरा यही इसका होगा कि जिस दिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो उस वक्त जो मेरा उत्साह, उमंग और कॉन्फिडेंस था, आज उससे कई गुना ज़्यादा है। आपके सामने 35 साल पुरानी एक राजनीतिक पार्टी है और उससे जुड़े हुए जो उम्मीदवार हैं वो काफ़ी दम रखते हैं और इस बार चुनाव में वो काफ़ी खर्च भी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है उसके साथ एक बड़ा चेहरा है विधायकी का। तो ऐसे में इन दोनों को मात कैसे दे रहे हैं आप, और किस एंगल से आप मात दे पा रहे हैं? आपकी जो हौसला है वो 4 गुना कैसे बढ़ाए? देखिए, अगर कोई ये सोचे और अपने आप को सोचे कि मेरे ऊपर इसका हाथ है, मेरे ऊपर उसका हाथ है, या ये कोई सोचे कि मेरे पास ये लोगो है, 35 साल वाला लोगो है, और जैसे आपने कहा, मैं आपको एक और बात इसमें ऐड करता हूँ, दोनों जनों का ये कॉन्फिडेंस है और उनका पब्लिक में घोषणा की हुई है, मैं तो 3 करोड़ खर्चा कर रहा हूँ, मैं तो 5 करोड़ खर्चा कर रहा हूँ। और जो ये सोचता है कि यहाँ की पब्लिक बिकाऊ है, जनता बिकाऊ है, गरीब जनता को हम एक रात पहले पैसे दे के ख़रीद लेंगे या फिर हम पैसा खर्चा करके, दिखावा करके हम खरीदेंगे जनता को और एक हवा बनाएंगे और लोगों का वोट बटोर ले जाएंगे, तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता जनार्दन है। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरा पैसे के दम पे नहीं है या किसी साहब या किसी नेता के दम पे नहीं है। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो मेरी जनता के दम पे है, मुझे जनता से मिलने वाली मोहब्बत, रिस्पेक्ट के दम पे है। मतलब आपके सर पे विधायकों का हाथ नहीं लेकिन जनता का हाथ है? बिल्कुल, जनता का प्यार है, आशीर्वाद है, हाथ है, जनता मेरे साथ है और इसी का मुझे नाज है। मैं घमंड नहीं कहूँगा, मुझे इसका नाज है। एक बात और आती है कि इस प्रभाग में जो उम्मीदवार हैं उन पे तो ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि उन्हें बहुत बड़ी हुजूम दिखाई दे रही है, भीड़ दिखाई दे रही है, वो भीड़ के आगे बहुत व्यस्त हैं। क्या आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको क्या प्रतिसाद मिलता है? क्या जनता भीड़ तंत्र की तरफ भाग रही है या आपसे आकर्षित हो रही है? देखिए, 2 जगह जो भीड़ दिख रही है, एक जगह जो भीड़ है वो पैसों से इकट्ठा की हुई भीड़ है और जो दूसरी जगह भीड़ है वो किसी बड़े चेहरा अगर आता है, जैसे एक सेलिब्रिटी आ जाए तो उसको देखने कैसे आ जाते हैं लोग, उस तरीके की भीड़ है। मैं चैलेंज करता हूँ दोनों ही पक्षों को, जो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझ रहे हैं और एक दूसरे को रौंदने के चक्कर में जो ये शो ऑफ कर रहे हैं, ये जनता की भलाई के लिए कर रहे होते तो एक बात था। दोनों जो एक दूसरे को रौंदने के चक्कर में जो ये शो ऑफ कर रहे हैं, और ये आज मैं 100 लेके चल रहा हूँ तो मैं 120 लेके आ रहा हूँ, और ये 400 500 वाले लोगों को जो लेके घूम रहे हैं, मैं इनसे कहता हूँ 16 तारीख तक इंतज़ार करें, सब पता चल जाएगा। फिलहाल मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से आप अपने वोट के विषय में और अपने निशान के विषय में, बटन दबाने के विषय में जो भी संदेश है दे सकते हैं आप। देखिए मेरे भाइयों बहनों, मैं यहाँ पे 2 संदेश देना चाहूँगा। एक ये कि ये पार्टियों के अंदर हड़बड़ाहट, घबराहट है कि या हमारा काम का नतीजा है और आपकी मोहब्बत का नतीजा है
कि 35 साल वाली पार्टी को अपने सर्वे सर्वा को उठा के लाना पड़ा इधर पे अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए। जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे वो आज मैदानों में हैं हमारी वजह से। और दूसरे बड़े नेता साहब जिन्होंने खुद के इलेक्शन में इतनी गलियां नहीं नापी थी, आज नाप रहे हैं अपने चेले को जिताने के लिए। तो ये हमारे कर्मों का और हमारे काम का नतीजा है। तो देखते हैं, मेहनत आप लोग भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, आप समझ जाइए मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और जनता से भी कहता हूँ, जो आपके बीच में आके लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आपको एक ही पार्टी को ये चारों बटन दबाने हैं, नहीं तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा, आपका वोट काउंट नहीं होगा। वो ये समझा रहे हैं लोगों को कि अगर आपने एक पार्टी का बटन दबा दिया या एक युति वालों का पैनल में अगर आपने वोट नहीं किया तो आपका वोट वेस्ट हो जाएगा। उनका ऐसा कहना है कि जैसे हम 4 का जो पैनल फोटो दिख रहा है इन नहीं, और अगर आपने चारों का नहीं दबा के किसी और का दबा दिया तो आपका वोट काउंट नहीं होगा। ये सरासर झूठ है। मैं जनता जनार्दन को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप वोट करने जाएंगे तो आपको पहले एक ईवीएम मशीन मिलती थी और उसमें आपको एक बटन दबाना होता था और उससे आपका वोट काउंट हो जाता था। लेकिन इस बार जब आप रूम में जाएंगे तो आपको मिलेंगी 4 ईवीएम मशीन, और एक पे लिखा होगा अ, एक पे लिखा होगा ब, एक पे लिखा होगा क और एक पे लिखा होगा ड। तो आपको चारों में एक एक बटन दबाना है और आप इस चीज़ के से किसी भी तरीके से बंधे हुए नहीं है कि आपको किसी एक युति के ही 4 बटन दबाने हैं या किसी एक पार्टी के ही 4 बटन दबाने हैं। आप अगर जाते हैं, आपको अ में कोई अच्छा कैंडिडेट दिखता है XYZ पार्टी का, आप उसका बटन दबा सकते हैं। आप ब में जाते हैं, ABC पार्टी का कोई अच्छा कैंडिडेट दिखता है, काबिल दिखता है, आप उसका बटन दबा सकते हैं। सी में आप जाते हैं, कोई LMN का कोई आपको अच्छा कैंडिडेट दिखता है, आप उसका बटन दबा सकते हैं। और डी में आप जाते हैं तो वहाँ पे जो सबसे काबिल, सबसे ईमानदार आदमी है उसको देखिए। मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा जो चिन्ह है वो है पानी का जहाज़। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अख्तर खान 9 नंबर पे है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग मौजूद हैं सबके कैरेक्टर निकालिए, सबका बैकग्राउंड निकालिए, सबकी हिस्ट्री निकालिए कि कौन क्या था, कौन भूमाफिया है, कौन वसूली बादशाह है, कौन झोलर भाई है। सबकी हिस्ट्री निकालिए, मेरी भी हिस्ट्री निकालिए, और आपको जो सबसे काबिल आदमी मिले, जो सबसे ईमानदार आदमी मिले, जिसने देश के लिए कुछ किया हो, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, जो महिलाओं के प्रति अच्छे विचार रखता हो, जो बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता है, जो अपने समाज को उन्नति की तरफ ले जाना चाहता हो, वैसे आदमी को वोट करें। मैं एक और चैलेंज मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि जितने कैंडिडेट खड़े हैं, मैं अपनी जनता जनार्दन से बोलता हूँ, बस एक बार उनके पास एक कोरा कागज़ और पेन लेके चले जाए आप और उनसे कहे कि भाई मेरे लिए एक नाम चेंज की अर्जी लिख दीजिए, या महानगर पालिका में मेरे नल के लिए एक अर्जी लिख दीजिए। सुनिए मेरा बात, आप एक हमारे लिए 7वीं पास 8वीं पास आदमी जिसको पान चबाने से फुर्सत नहीं, गुटखा चबाने से फुर्सत नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, वो उनको अगर आप नगर सेवक चुनेंगे तो आपके क्या प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, क्या फाइलें बनाएंगे, फंड कहाँ से लाएंगे, आपका क्या काम कराएंगे। मैं जनता से ये कहता हूँ, एक अच्छे ईमानदार आदमी को चुनिए जिसने देश के लिए कुछ किया हो, समाज के लिए क्या कुछ किया हो, जिसको तमीज़ हो बात करने की, जिसको अक्ल हो काम करने की, और जिसको ताकत हो अपने काम करवा के लेने की। आप उनको चुनिए, तब जाके आपकी उन्नति होगी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार जब आप लोग जाएंगे तो ड वाली मशीन में 9 नंबर पर मेरा नाम होगा मोहम्मद अशरफ अख्तर खान, और मेरा जो चुनाव का चिन्ह है वो है पानी का जहाज़। पानी का जहाज़ मेरा चुनाव का चिन्ह है, वो देखिए, उसको दबाइए और अपने भाई को चुन के लाइए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं कि प्रभाग 19 वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जनता कहती है कि किसी विधायक का लाडला है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता कहती है कि कोई विधायकों के बीच वाला है। लेकिन उसके अंदर कितनी काबिलियत है वो अशरफ भाई ने दर्शा दिया है। कोई गुटखा खाने से फुर्सत नहीं है तो किसी को दबंगई करने से फुर्सत नहीं है, और लोग इस वर्चस्व की लड़ाई में जनता को भूल बैठे हैं। जो ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं अशरफ भाई, वो साफ तौर पर दिखने को मिल रहा है।
ये इस तरीके का भीड़ और हुजूम और झुंड नहीं दिखा रहे हैं जिसे देखकर जनता ये समझे वाकई में कोई जीत रहा है, बल्कि जनता जिताने की इच्छा किसके साथ जुड़ी हुई है ये अशरफ भाई को दिख रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक राजनीतिक पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके साथ हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या सवाल उठता है वो वोटर हैं। लेकिन वही दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ जो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं वो पैसे वाले हैं और पावर वाले हैं, लेकिन कमाल की तारीफ है कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के सहयोगी लोग दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। तो वही कहावत हो गई कि अंग्रेज़ों वाली कि जब तुम हिंदुस्तानी के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, ये उसको समझना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अशरफ भाई ज़मीनी सतह पर पैदल यात्रा में जनता के बीच जाकर लोगों से मिलकर पैसे न खर्च करके उन्होंने जनता की तकलीफ़ों को देखा, उनकी भावनाओं को समझा है, और उसी के आधार पर आज भी ये डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि हम दिखा देंगे रिजल्ट आने के टाइम। फिलहाल मैं ये ऐड करना चाहूँगा, मैं जनता से फिर रिपीट करना चाहूँगा। देखिए, लोग कहेंगे जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो दिखावे पे बिकता है वो कभी नहीं टिकता है। तो दिखावे पे मत जाए, अपनी अकल लगाए, क्योंकि जो जितना खर्चा करेगा, आज आपको रात को पैकेट भिजवाएगा, आपके पास एजेंट्स भिजवाएगा, जो आपसे नारे लगवा के वोट लेगा, वो अगले 5 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ धक्के खिलाएगा। जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों, इस बार चुनाव में 19 में सोच समझ कर वोट करें, समझदार को वोट करें, और वाकई में जो आपके साथ खड़ा हो सके उसके साथ जुड़े, क्योंकि कुछ ऑफिस ऐसे मिलेंगे जहां आपको खड़े होने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी और अपनी बात कहने से पहले सोचनी पड़ेगी। कुछ कार्यालय ऐसे होंगे जहां जाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा और आपको महसूस करना पड़ेगा कि वाकई में मैं एक आम इंसान हूँ। लेकिन किसी एक ऐसे आम इंसान को चुनो जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। क्या कहेंगे? बोलिए ना सर। देखिए, मैं वोटर से एक और बात कहूँगा। आज आपके पास लोग आएंगे, मीठी मीठी बात करेंगे। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि ये ध्यान रखिए, जिनके लिए मैंने 1 साल अपने करियर को दांव पे रख के मैंने प्रिपरेशन की, जिन्होंने मुझसे 15-15 बार वादे किए, जिसने महादेव से लेके बीवी बच्चे सबकी कसम खाई और फिर मुझे धोखा दिया, तो वो कल आपको धोखा देगा या नहीं देगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि आपने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। आपने मेरी बातों को फिर बढ़ा दिया, तो फिर मैं बोल देता हूँ। अशरफ भाई एक एडवोकेट है, एक जिम्मेदार आदमी है और फौज से भी ताल्लुकात रखते हैं, सामाजिक भी हैं। जो आदमी इनके साथ धोखा कर सकता है, जो पार्टी इनके साथ धोखा कर सकती है, जो लोग इनके साथ धोखा कर सकते हैं, वो एक आम वोटर की क्या हैसियत है? उसके साथ क्या नहीं हो सकता? उसके साथ विश्वासघात करने में कितना टाइम जाएगा? तो ये भी बात बहुत मायने रखती है। सोच समझकर सही उम्मीदवार चुनें। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़, मैं फारूक शाह। धन्यवाद। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।